माइंड की प्रोग्रामिंग की जितनी भी टेक्निक्स है वर्ल्ड वाइड, उनमें सबसे पावरफुल टेक्निक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये ऐसी टेक्निक है जिसे मिनटों में किसी भी आदमी की जिंदगी बदल सकती है। बहुत साल पहले मैंने ये कहानी सुनी थी और इस कहानी ने मेरे माइंड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। एंड आई रियली रियली वैल्यू दिस स्टोरी द मोस्ट। एक जंगल था और जंगल में एक रेस रखी गई। किसकी रेस? मेंढकों की रेस। ऑलराइट, सारे मेंढकों की रेस रखी गई। टारगेट दिया गया एक बहुत ऊंचा पोल, वहां तक उनको जाना था, उस डिस्टेंस को कवर करना था और जो भी मेंढक वहां तक पहले पहुंच जाएगा वो मेंढक जीत जाएगा। जंगल में और भी बहुत सारे जानवर थे, बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी, शेर, चीता, गधा, भालू, बंदर। जब इन सभी बड़े जानवरों को पता लगा कि मेंढकों की रेस होने वाली है तो सबने इसके बारे में जानकारी लेनी शुरू की। दे वेंट एंड उन्होंने जब देखा अरे ये छोटे से मेंढक इतना दूर भागेंगे, दे ऑल सेड इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इधर मेंढकों में एक्साइटमेंट था, जो भागने जाने वाले थे उनके अंदर तो और ज्यादा एक्साइटमेंट था। वो लोग चाहते थे, उन्होंने नए नए जूते खरीदे, किसी मेंढक ने नाइकी के जूते खरीदे, किसी ने एडिडास खरीदा, किसी ने पता नहीं कौन सी ब्रांड खरीदी, किसी ने अच्छे अच्छे ट्रैक सूट खरीदे। एंड वो दिन आया जब सभी लोग रेस में पार्टिसिपेट करने वाले थे। सभी लोग लाइन पे खड़े हुए मेंढक, और इधर हाथी, भालू, शेर, चीते सब इनकी रेस देखने वाले। और जितने भी बड़े जानवर थे वो चिल्ला रहे थे, मत दौड़ो, अरे बहुत बड़ा टारगेट है, नहीं हो पाएगा तुमसे, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, अरे रुक जाओ, क्यों मरना चाहते हो। रेस शुरू होने वाली थी और 50% मेंढकों ने डिसाइड किया हम नहीं दौड़ेंगे, लेकिन 50% ने कहा नहीं हम दौड़ेंगे। और अचानक से गन फायर हुआ एंड मेंढकों ने दौड़ना शुरू किया। अब जैसे जैसे मेंढक दौड़ने लगे सारे बड़े जानवर बोलने रहे, अरे हमारी बात सुन लो, बड़े बुजुर्गों की बात सुन लिया करते हैं। अब जो 50% मेंढक नहीं दौड़े वो भी बोलने लगे, अरे रुक जाओ भाई, क्या पड़ा है ऐसी रेस में, मर गए तो क्या होगा, जान है तो जहान है। आपको पता है जो बाकी के 50% दौड़ रहे थे उनमें से भी 90% मेंढकों ने दौड़ना बंद कर दिया। थोड़ी सी रेस के बाद 5% मेंढक, मान लेते हैं ये 5% मेंढक यानी 100 मेंढक अभी भी दौड़ रहे हैं। अब वो 50% और बाद वाले 90% और बड़े जंगली जानवर सब बोल रहे हैं मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, ऐसा है। और ये सुनने के बाद जो 100 दौड़ रहे थे उनमें से भी 95% मेंढकों ने दौड़ना बंद कर दिया। अब सिर्फ 5 ही दौड़ रहे थे। लोगों का शोर और तेज हुआ क्योंकि टारगेट बहुत लंबा था, बहुत दूर था अभी भी, और सबने कहा मत दौड़ो भाई, मत दौड़ो। 4 और मेंढकों ने दौड़ना छोड़ दिया। एक मेंढक था वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। और वो जब दौड़ता जा रहा था लोग कह रहे थे भाई रुक जा, तू अकेला ही है, तुझे ऐसे ही मेडल दे देते हैं, ऐसे ही हार पहना देते हैं, तू रुक जा। लेकिन वो दौड़ता रहा और फाइनली वो लक्ष्य पे पहुंच गया। और जब वो लक्ष्य पे पहुंचा तो पास की सारी मीडिया आ गई। वो हाँफ रहा था ऐसे, और मीडिया उससे सवाल पूछ रही थी, भाई तूने ये कैसे कर दिया, हाउ कुड यू डू इट, ये इम्पॉसिबल था, ये तो हो ही नहीं सकता था, हाउ कैन यू डू इट। और वो मेंढक हाँफे जा रहा, और बाद में लोगों को पता चला ये बहरा था, ये सुन नहीं सकता था। वो बात तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए जो आप सुनने के लिए नहीं बने हो। कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ भी करूंगा अब तो, और कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अब तो। कोई आदमी कहता है मैं तो पहाड़ तोड़ दूंगा, और कोई आदमी कहता है मैं तो घर भी कैसे चलाऊंगा।
दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक लेवल के ऊपर नहीं कर पा रहे, और आपको पता है रीजन क्या है? क्योंकि उनके माइंड में वो प्रोग्राम ही नहीं है जिससे पैसा कमाया जा सके। बहुत सारे लोगों के रिश्ते खराब है क्योंकि उनके माइंड में प्रोग्रामिंग है रिश्तों को खराब करने की, कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको पता है नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है, क्योंकि आप और मैं कुछ नहीं है, हमारे अंदर के प्रोग्राम है। आप में से कोई कोई हाथ ऐसे करके बैठा है, वो भी प्रोग्राम है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन योर प्रोग्राम्स, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स। पता है दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर प्रोग्राम्ड है। एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही एक आदमी डर गया और वहां से चला गया। दूसरा आदमी, एक्सीडेंट हुआ, पूरा नजारा देखने में लग गया। तीसरा आदमी, एक्सीडेंट हुआ, मारपीट करने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया, एक पार्टी को दोषी बना के उसको सजा दिलाने में लग गया। चौथा आदमी, एक्सीडेंट में जिसको चोट लगी उसको सहायता करने लगा। और पांचवा आदमी, एक्सीडेंट होने के बाद ट्रैफिक का मैनेजमेंट करने लगा। ये पांच लोगों ने पांच अलग अलग तरह से बिहेवियर क्यों किया? क्योंकि इन पांचों लोगों के माइंड में अलग अलग पांच प्रोग्राम है। एक आदमी को देखने के बाद आप बेचने के लिए पहला कौन सा डायलॉग मारते हो, दूसरा कौन सा मारते हो, तीसरा कौन सा मारते हो? आपके अंदर का प्रोग्राम है।